So hey guys, welcome back to my channel. This is Garima and I am back with another video. So let's get started. So आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया. क्या पढ़ेंगे? एरिया. हाउ टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स. कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स. तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था पेरीमीटर वाली कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी. ये यही है वो वीडियो. सो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसे जानेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर एंड breadth of a room is 120 centimeter. How many tiles will be placed in this room if one tile side is 5 centimeter? अगर उसकी टाइल की एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो क्या कितनी टाइल्स प्लेस होंगी? ओके. तो रूम की लेंथ 220 सेंटीमीटर है, विड्थ है 120 सेंटीमीटर. तो पहले हम लोग प्रॉपर्ली पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे. लेंथ ऑफ रूम यहाँ होगा. लेंथ ऑफ रूम इज़ इक्वल टू क्या होगा? 220 सेंटीमीटर्स. ओके. अब हम लोग फिर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रूम. ओके. ब्रेड्थ ऑफ रूम क्या होगी हमारी? 120 सेंटीमीटर. ओके. तो अब हम ना इसका एरिया निकालेंगे. अब एरिया कैसे निकलता है? फॉर्मूला याद है ना? एरिया वाली वीडियो में बताया था मैंने. L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना. एरिया जब भी निकलता है तो मल्टीप्लाई ही होता है एरिया में. ठीक है. ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी वो हमें दिया जाए कि एरिया निकालो, इसका फॉर्मूला याद नहीं है, बस ये याद रखो कि मल्टीप्लाई कर देना. साइड्स को मल्टीप्लाई होता है उसमें, बस ये याद रखना है. अब एरिया ऑफ रूम पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे उसका, L इंटू बी, क्योंकि फार्मूला के मार्क्स लगते हैं. फिर हम लोग 2 इंटू 220 इंटू 120. फिर अब 0 से करेंगे सबको तो 0 0 0. फिर एक क्रॉस लग जाएगा नीचे 0. फिर 2 से करेंगे 0 2 4 एंड देन 2 क्रॉस लगेंगे. 1 से करेंगे तो 0 2 2 ही आएगा. मल्टीप्लाई करने पे इन सबको ऐड कर देंगे. 0 0 4 6 2 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ रूम. तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे पहले हम लोग लिखेंगे साइड ऑफ टाइल. क्या लिखेंगे? साइड ऑफ टाइल. वो एक टाइल की साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर है. अब हम लोग उसका भी एरिया निकालेंगे. ओके. एरिया ऑफ अ टाइल. सो फॉर्मूला लिखेंगे A इंटू ए, साइड इंटू साइड, जैसा कि मैंने बताया. फिर 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो अब ये आएगा हमारा एरिया. अब उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ टाइल का फॉर्मूला क्या होता है. टोटल नंबर ऑफ़ टाइल इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर उसमें होता है एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल. ओके. ये होता है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ टाइल. तो अब हम लोग इसे ही करेंगे. किया हम लोगों ने 26400 ओके. एंड ये डिवाइडेड बाय होगा 25. तो अब उसे करेंगे तो आएगा हमारे पास 1056. ओके. क्या आएगा? 1056. ये हमारा पूरा आंसर आएगा. तो अगर पॉइंट लगता है इसमें तो हम लोग क्या करते हैं? 105 टाइल्स लगती है ना, और 0.6 है तो मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट टाइल का नहीं लगता, सिर्फ उसका बचा हुआ पार्ट लगता है, थोड़ा सा नहीं लगता पार्ट. ठीक है. मान लो 10% अगर है तो 6% पार्ट लगता और 4% नहीं लगता. ओके. बट इसमें तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको. अगर उसमें वो पॉइंट वाला है तो कितने कैसे लगेंगे. ओके. सो बाय बाय, विल मीट टू. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.